हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीएमए इंटर का पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दिसंबर 2024 अटेम्प्ट का पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे आईसीएमआई मार्क्स कैसे अलॉट करता है और स्टेप मार्किंग मिलते हैं कि नहीं। तो जल्दी से देख लेते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम के लिए बस एक दिन ही बचा है। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन ये एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जिसके अंदर मैंने 16 मार्क्स स्कोर किए। यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर एमसीक्यूज में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आपके पासिंग या फिर क्या कहते हैं एग्जामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेरे मैक्सिमम पेपर में मुझे एमसीक्यू में 20 या फिर 20+ ही मिले, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो आप एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू बैंक रेफर कर सकते हो, आईसीएमआई की तरफ से दिया गया है। या फिर अभी तो टाइम आपके पास कम होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर देख के जाओ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया क्योंकि ये पेपर मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड गया था। ये मतलब पूरे ग्रुप 2 का सबसे ज़्यादा हार्ड जाने वाला पेपर यही था मेरा। और दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड पेपर आया था, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा हार्ड आया था। तो फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया जो कि एबीसी कॉस्टिंग से था। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आया था, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने मतलब सॉल्व किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था कि रेट पर ड्राइवर निकालना है, तो मैंने सही से सब निकाले यहाँ पे और वर्किंग नोट के साथ निकाला, जिसकी वजह से मुझे 3.5 मार्क्स मिला स्टेप 1 में। फिर उसके बाद मैं मतलब एलोकेशन ऑफ ओवरहेड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट निकालना था, जिसमें मैंने क्या कहते हैं ये पी का सही निकाला और क्यू का थोड़ा सा मतलब मैंने अमाउंट में मिस्टेक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो गया। और इधर भी कुछ कुछ अमाउंट्स में मिस्टेक कर दिया था क्योंकि मैं पहले ही डर गया था कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब फेल हो जाऊंगा इसमें। तो आपको थोड़ा पैनिक नहीं होना है, जो मतलब श्योर जो आता है वो अच्छे से सॉल्व करके आओ, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर हार्ड पेपर आया तो मतलब लगता है कि फेल हो जाएंगे। तो मुझे भी इसमें लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैंने जितना भी आया वो सब मैं लिख के आ गया, जिसकी वजह से मुझे टोटल इसमें क्या कहते हैं 41 मार्क्स मिले। ये पेपर में फेल होने वाला था पर फिर भी पास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी में मुझे मतलब 7 में से 4.5 मार्क्स मिले, जो कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जो कि मार्जिनल से आया था। तो ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। तो एग्ज़ाम हॉल में पर मतलब मेरा इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर भी सॉल्व किया। तो इसके अंदर जैसे स्टेप वन में मुझे 2 मार्क्स मिले, जिसमें प्रॉफिट पर यूनिट मैंने निकाला। फिर स्टेप 2 में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ इसमें 7 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिले, जो कि थोड़ा अच्छे मिल सकते थे अगर अच्छे से मैं पढ़ के जाता इसको। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 थेरी आता है, तो थेरी करके जाना चाहिए आपको क्योंकि थेरी बचाता है एट द एंड। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल कभी हार्ड आता है तो थेरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में था। तो इसमें मैंने पॉइंट्स दिए, जैसे कितने पॉइंट्स टोटल अप्रोक्स मतलब 6 पॉइंट्स लिखे मैंने इसके अंदर। तो थेरी के अंदर मुझे स्टेप 1 में 5 मार्क्स मिले, मतलब टोटल 7 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, जो कि अच्छा है। थेरी में 2 मार्क्स कट किए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व किया, ये मुझे बहुत अच्छे से आता था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा अच्छे से पढ़ के गया था और प्रैक्टिस भी थी मेरी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर इससे पहले मतलब था मेरा, क्योंकि मैं बहुत ग्रुप दे रहा था। तो इसके अंदर मटेरियल के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसकी मटेरियल वेरिएंस निकाला, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, ये सब निकालने के बाद मुझे इसमें टोटल 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले, मतलब फुल मार्क्स इसके अंदर मुझे मिल गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, ईवीए के ऊपर आया था। ये आपको ईवीए और लर्निंग कर्व ये सब करके जाना चाहिए, जो मतलब इजीली मिल सकते हैं। मैं लर्निंग कर्व छोड़ के गया था, सिर्फ अच्छे से ऊपर से ही देख के गया था। तो ईवीए का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर मैंने सॉल्व किया। ये क्या कहते हैं नो पैट निकालना था, तो मैंने यहाँ पे नो पैट निकाला। फिर उसके बाद टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसके बाद वैक निकाला। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट में पूरा जो भी रेट्स थे वो निकाला, इक्विटी और ये सब के। और मेरा ईवीएफ भी सही है, बस यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पे मुझे कमेंट देना था कि इसके बारे में, ईवीए के बारे में बस एक लाइन लिखना था। यहाँ पे एक लाइन लिखने की वजह से मेरे 2 मार्क्स कट हो गए। तो यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि मतलब क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था, ईवीए बिल्कुल सही था मेरा, बस मैंने थोड़ा सा कमेंट सही से नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट हो गए। तो यहाँ पे मुझे 5 मिले 7 में से।
जो कि ठीक है, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी ये लर्निंग कर्व पे आया था। जैसे मैं बोला, मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया था लर्निंग कर्व का, तो ये मैंने मतलब लिख दिया जो मुझे आ रहा था, तो इसकी वजह से पूरा ही रॉन्ग था मेरा। तो इसके अंदर मुझे अच्छा मतलब 0 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद डिसीजन ट्री, ये भी मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, तो लेकिन कुछ कुछ याद थे मुझे कैसे डायग्राम मतलब बनाने हैं इसके अंदर, तो मैंने लिखे, तो बस मुझे इसमें 1 मार्क्स मिल गए, जो कि मतलब ठीक थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व किया, जो मार्जिनल पे था, ये भी मुझे नहीं आ रहा था, तो इसमें कुछ भी लिख दिया मैंने जो मुझे आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इस पेपर में मैं फेल होने वाला हूँ। फिर भी मतलब मैं पास हो गया, क्योंकि कुछ कुछ लिखा था मैंने। तो आपको भी इतना मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कुछ कुछ लिख के आना चाहिए, जिसकी वजह से आपको थोड़े मार्क्स मिल जाए, तो पासिंग भी हो जाता है। फिर इसके अंदर भी मुझे 0 मार्क्स मिले। तो टोटल मतलब मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए, एक दो क्वेश्चन सही थे, और जिसमें फुल मार्क्स मिले। तो इस इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे टोटल 41 मार्क्स मिले। तो आपको भी मतलब अच्छे से पढ़ के जाओ आप। सबसे पहले मतलब ईवीए, लर्निंग कर्व, ये सब पे अच्छे से ध्यान दो। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इजी क्वेश्चन आता है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बहुत इजी आता है, बट मैंने मतलब अमाउंट में मिस्टेक कर दिया था। आप अच्छे से करके जाओ, इसमें भी 7/7 मिल सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी 7/7 मिल सकते हैं। फिर उसके बाद ईवीए लर्निंग कर्व में भी 7/7 मिल सकते हैं। मुझे लर्निंग कर्व नहीं पढ़ा था, तो नहीं मिले यहाँ पे मार्क्स। और मार्जिनल जिसको बहुत अच्छे से आता होगा, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था मार्जिनल, जिसको अच्छे से आता होगा उसको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और एमसीक्यूज तो ज़रूर करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर 20-24 ऐसे आ गए, तो मतलब यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और बस एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से ही स्टार्ट हो रहे, सॉरी। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए, और अच्छे से पेपर लिखो, और कॉन्फिडेंटली पेपर लिख के आओ, आप पास हो जाओगे। अगर कुछ नहीं भी आता हो, वो भी लिख के आओ, क्या पता उसमें 1-2 मार्क्स मिल जाए। जैसे मुझे इसके अंदर मार्जिनल नहीं भी आ रहा था, फिर भी मैंने कुछ तो लिख दिया, अमाउंट निकाल दिया, तो उसमें 2 मार्क्स मिल गए। फिर डिसीजन ट्री का सिर्फ मैंने एक डायग्राम ऐसे सिर्फ जो आ रहा था वो बना दिया, उसके लिए सिर्फ 1 मार्क्स मिला, मतलब कुछ तो मिला इसके अंदर मुझे। तो आप भी लिख के आओ। ऑल द बेस्ट जिन लोग का पेपर है, और जो लोग देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।